देखिए, कल तक अपन ने किया था कुछ थ्योरम्स के एलिमेंट का ऑर्डर जो होता है किसी ग्रुप का, वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा या क्या होता है, बराबर होता है। एक थ्योरम ये वाली की थी। दूसरी थ्योरम की थी अपन ने कि खुद एलिमेंट और उसका जो इनवर्स एलिमेंट होता है, उन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो भी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद अगली थ्योरम की थी अपन ने कि जो इंटीग्रल पावर होती है किसी एलिमेंट की, इंटीग्रल पावर होती है वो नेवर, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट नेवर एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के ऑर्डर से उसकी जो इंटीग्रल पावर होती है उसका ऑर्डर क्या नहीं होता, कभी भी बड़ा नहीं होता, हमेशा क्या होता है, छोटा या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5 है आज कि जी कोई ग्रुप है और स्मॉल ए कोई एलिमेंट है। जी बी एनी ग्रुप एंड स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। ठीक है। एंड देन देखो क्या है, थ्योरम है कि जी कोई ग्रुप है और ए कोई एलिमेंट है जी का। ठीक है। देन ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ये वाला एलिमेंट एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, जी। ये कह रहा है ये दोनों बराबर होंगे और अभी अब ये एक तो सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है। तो ऑर्डर इसका अपन अलग ऑर्डर मान लेंगे, एम ऑर्डर, एम या एन ऑर्डर मान लेंगे, इसका एन मान लेंगे। एक को एम मान लेंगे और एक को एन मान लेंगे। जैसे इसको एम माने और इसको एन माने तो कल की तरह एक बार एम को लेस देन एन करवाएंगे और एक बार एन को लेस देन एम करवाएंगे, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखो क्या है, देखो, लेट कैपिटल जी बी एनी ग्रुप इफ ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए डिनोट द ऑर्डर ऑफ ए एंड जी। थ्योरम नंबर 5, if order of A denote order of A in G, A को डिनोट करता है, इन किस में करता है, G में डिनोट करता है। देन सो दैट, अपन को शो करना है, देन सो दैट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स, सॉरी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या, जी। इस इक्वेशन को या दोनों का एलिमेंट्स का क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो प्रूफ क्या लेते हैं, प्रूफ में मान लेते हैं, माना स्मॉल ए या ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, जहां एन कोई छोटे से छोटा, कोई छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, सच दैट where n is any positive integer such that a की पावर n इक्वल टू क्या, e, a की पावर n इक्वल टू क्या है, e, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है। अब दूसरे एलिमेंट की बात करें अपन, ध्यान से देखो, x a x इनवर्स। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं, इसका ऑर्डर कितना है, m ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, m। इसका मतलब m एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार होगा कि इसकी m पावर, इसकी क्या m पावर सॉल्व करनी है। तो ये m पावर की वैल्यू क्या होगी, ऐसे थोड़ी होगा, एक पावर दो पावर को तो आप आपस में ऑपरेट करके कर ले, तो m पावर को कैसे कब तक ऑपरेट करोगे। तो पहले अपन को उसका ऑर्डर ये लेने से पहले अपन को इसकी नेचुरल पावर m या नेचुरल पावर n अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू होती है, हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं, a की पावर n और x इनवर्स, ये वाली वैल्यू होती है। तो ये अपन प्रूफ करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। इसमें इसकी एक वैल्यू के लिए करते हैं, दो वैल्यू के लिए करते हैं, फिर m वैल्यू के लिए करते हैं, m वैल्यू के लिए ट्रू हो जाता है, तो फिर m+1 के लिए करते हैं, m+1 के लिए ट्रू हो जाता है। तो पूरा के पूरा ही क्या होगा,
पूरे के पूरा कथन प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, यहाँ पे ये लिख देना ई बिलोंग्स टू क्या है, जी। अब हम सिद्ध करेंगे, लिख रहा हूं मैंने, बता दिया क्यों सिद्ध कर रहे हैं। अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करेंगे कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर n इक्वल टू एक्स ए की पावर n एक्स इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, a बिलोंग्स टू g, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और किसकी सहायता से सिद्ध करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, लिखो तो नाउ वी हैव टू शो दैट इसको शो करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, तो एट n इक्वल टू 1 एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना आएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स। एट x इक्वल टू n इक्वल टू 2, तो एक्स ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, देखो इसको सॉल्व करो। एक्स ए एक्स इनवर्स ऑपरेटेड बाई एक्स ए एक्स इनवर्स, एसोसिएटिविटी लगा दो इन दोनों में, तो एक्स ए आगे एसोसिएटिविटी लगाओगे, एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, एसोसिएटिविटी साचर्यता अपने लगाया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपको पता है, ई हो जाएगी। तो ये एक्स ए ई ए एक्स इनवर्स बचेगा, ई की वैल्यू या आइडेंटिटी है तो वापस एक्स ए स्क्वायर और कितना बच जाएगा, एक्स इनवर्स ई बिलोंग्स टू जी आइडेंटिटी है, सिंस ई आइडेंटिटी है ये बन गया, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। और RHS भी ये है, सॉरी RHS कितना है, दिस इंप्लाइज दैट, ये प्रूफ हो गया कि एक्स ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर और क्या आ रहा है, एक्स इनवर्स। सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला है, तो अपन मान लेते हैं n इक्वल टू m के लिए भी क्या है, सत्य। अतः माना उपरोक्त कथन, अबव स्टेटमेंट, उपरोक्त कथन n इक्वल टू m के लिए, अच्छा m अपन m के लिए सत्य है, अगर m पहले से आ रहा है तो कोई नया नंबर दे सकते हैं, सत्य है इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ए एम एक्स इनवर्स। अब हम सिद्ध करेंगे कि, क्या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे कि यह कथन n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सत्य है, m प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। इक्वेशन नंबर 1, तो इसकी m पावर ले लीजिए, x से x इनवर्स m प्लस 1 पावर, ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं अपन, सिद्ध करेंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m, और इसको लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब m पावर की वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ रही है, तो इक्वल टू में देखो क्या लिखेंगे, एक्स ए एम इनवर्स एक्स इनवर्स, और पीछे वाला जो पूरा एलिमेंट है वो एच टी चल रहा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 को यूज किया है, ठीक है। तो ये अब इनमें एसोसिएटिविटी लगा दीजिए पिछले उसकी तरह, तो एक्स ए एम एक्स इनवर्स एक्स और ये ए एक्स इनवर्स हो जाएगा साचर्यता, साचर्यता से या साचर्य नियम से,
इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, सिंस एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है ई, ये वापस कितना बन जाएगा ए की पावर एम इंटू ए एक्स इनवर्स हो जाएगा, सिंस ई बिलोंग्स टू जी आइडेंटिटी। तत्समग्र इसको भी यहाँ पे अपन लिखें तो यहाँ तो खैर डायरेक्टली हो गया ए की पावर, अब ये जुड़ के वापस कितना हो जाएगा एक्स ए की पावर कितना एम प्लस वन एक्स इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया एक्स ए की पावर एम सॉरी एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर हम लोगों ने एम प्लस वन किया तो इक्वल टू आ गया एक्स ए की पावर एम प्लस वन एक्स इनवर्स फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू एन। यानी कि उपरोक्त कथन अबव स्टेटमेंट एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कथन अबव स्टेटमेंट फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए सत्य होगा। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन से दैट अबव स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एन। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अपन ने क्या सत्य कर शो कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट हमने शो कर लिया कि x की पावर a x इनवर्स की पावर m निकालें अपन या n निकालें, जो भी निकालें n निकालें तो ये कितना आता है x a n x इनवर्स। इक्वेशन नंबर 2 वो 1 और ये 2। ऑर्डर ऑफ a अपन ने मान ही लिया कितना, ऑर्डर ऑफ a कितना मान लिया अपन ने n मान लिया। दूसरा इसका ऑर्डर मान लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना मान लेते हैं m। तो अब हम सिद्ध करेंगे, पुनः हम सिद्ध करेंगे अब हम सिद्ध करेंगे, अब क्या सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स, ये सिद्ध करेंगे। तो इसका ऑर्डर तो अपन ने एन पहले मान ही रखा था, इसका मान लेते हैं, इसलिए माना, अतः माना ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या है एम, जहां एम बिलोंग्स टू एन इस प्रकार है कि सच दैट एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इक्वल टू कितना है a, ये ध्यान रखना है। अब अपन को दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, यानी ये तो था n और ये है m। तो एक बार दिखा दीजिए n को छोटा दिखा दीजिए m से, और एक बार m को छोटा दिखा देंगे किससे, n से। तो पहले यही वाला लेके चलते हैं, कौन सी वाला, कोई एक अपन प्रूफ कर देते हैं। तो अपन यही लेके चलते हैं, देखो एक्स ए एक्स इनवर्स की वैल्यू ये लेके चलते हैं। अब नाउ ये लेके चलते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक्स ए एन एक्स इनवर्स, समीकरण 2 से ये वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ ए एन कितना था ई, तो एक्स ई एक्स इनवर्स सिंस ए एन इक्वल टू क्या था ई। अब ये बन जाएगा आपके एक्स एक्स इनवर्स, ई बिलोंग्स टू जी क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये वापिस कितना हो जाएगा ई, एक्स एक्स इनवर्स इक्वल टू ई हो जाएगा।
दिस इम्प्लाइज दैट एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू एन इक्वल टू क्या आ गया ई। इसकी पावर एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर कितना आ रहा है ई इसकी एन पावर से ई आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स होगा वो ऑर्डर छोटा या बराबर होगा किससे एन से। जितनी पावर से आइडेंटिटी आ जाता है, जिस एलिमेंट की उतनी पावर से आइडेंटिटी आ जाता है, उसका ऑर्डर उससे छोटा या क्या होता है बराबर। ठीक है, बट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू कितना लिया है अपन ने एम अतः सो क्या हो जाएगा, इसकी जगह एम रख दो तो एम छोटा या बराबर हो गया किससे एन से। इक्वेशन नंबर कौन सा 3। तो एक पार्ट तो हो गया, एम छोटा या बराबर हो गया किससे एन से। अब दूसरा करते हैं, देखो दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा कौन सा लेके चलेंगे, ए की पावर एन वाला। तो पहले वाला तो m छोटा हो गया n से। अब दूसरे वाला लेके चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू कितना है m। इसका मतलब क्या है, एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर m इक्वल टू कितना आ जाएगा e। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स ए एम एक्स इनवर्स इक्वल टू ई समीकरण नंबर 2 से। यही था ना, समीकरण 2 से लिखा है। ठीक है, अब इनको हटाने के लिए अपन लेफ्ट में तो एक्स इनवर्स से ऑपरेट कर देते हैं, ध्यान से देखना, और राइट में एक्स से ऑपरेट कर देते हैं। लेफ्ट में एक्स इनवर्स ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, तो इधर तो आ जाएगा एक्स इनवर्स और इधर कितना आ जाएगा एक्स, ये वाला आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है ई, ए की पावर एम, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है ई। ये ई तो ये वापस एक्स इनवर्स एक्स रह गया। ठीक है, ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए की पावर एम और एक्स इनवर्स एक्स की पावर क्या हो जाता है ई हो जाता है। इसका मतलब क्या आ रहा है, ए की पावर एम इक्वल टू क्या आ गया ई आ गया। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कितना आएगा m, क्योंकि उसको m टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है विच लेस देन इक्वल टू m आएगा। बट परंतु ऑर्डर ऑफ a कितना है आपके n है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा n लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा m। इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से वी हैव क्या आएगा बताओ, m इक्वल टू n। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g और a एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप g। तो ये वाला आ गया। तो इसको दिखाने के लिए, क्योंकि ये मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन इसलिए यूज किया क्योंकि जब तक आपके पास इस टर्म का ये वाला रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग इनके ऑर्डर को प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए इसमें बस ये एक्स्ट्रा है, बाकी तो पिछले क्वेश्चन की तरह है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये आपको प्रूफ करना है बस, बाकी और कुछ नया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए। थ्योरम नंबर 6 है कि ग्रुप, कोई ग्रुप होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी जो होती है वो ही केवल एक ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप में जिसका ऑर्डर कितना होता है 1। बाकी किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या नहीं होता, 1 नहीं होता है। थ्योरम नंबर 6 ये अपन अभी प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 6, देखिए।
स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एवरी ग्रुप इज 1 एंड इट इज ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1. द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी in any group, order of identity in any group G is 1 and it is only element of order 1. ये केवल एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर कितना होता है, इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1. इट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1. ये प्रूफ करना है कि किसी ग्रुप में केवल आइडेंटिटी का ही ऑर्डर 1 होता है, ठीक है, पहली बात तो. और दूसरा, आइडेंटिटी के अलावा किसी एलिमेंट का क्या नहीं होता है, ऑर्डर क्या नहीं होता है, 1 नहीं होता है. तो माना अपन क्या करते हैं, ग्रुप लेके चलते हैं. लेट कैपिटल जी बी एनी ग्रुप. माना जी कोई एक समूह है या ग्रुप है, तथा ईवी एन आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी. ई जी का तत्समक अवयव है. अब चूंकि नाउ सिंस ई की पावर 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, ई आता है ना, फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू कितना होगा, 1. तो ये तो पहला तो प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है, 1. अब अपन क्या करते हैं कि ये प्रूफ करेंगे. नाउ वी हैव टू शो दैट आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 1. अब हम सिद्ध करेंगे. नाउ वी हैव टू शो दैट. अब हम सिद्ध करेंगे. नाउ वी हैव टू शो दैट आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1. इन जी. आइडेंटिटी केवल आइडेंटिटी एक ओनली एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है. तो इसको बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अपन प्रूफ करेंगे. जिसको ऐसे प्रूफ करना हो और जो आपको नहीं लगता है कि ये तो होता ही है, तो उसको आप गलत मान के चलो. जैसे अपन सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं ना, √2 इज इरेशनल नंबर. तो आप उसको इरेशनल, अपन जानते हैं इरेशनल होती है, रेशनल प्रूफ करते हैं. तो उसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, √2 को रेशनल लेके चलते हैं और वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसको गलत प्रूफ कर देते हैं, बाकी इरेशनल हो जाती है. तो ऐसे ही यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे. तो मान लेंगे कि पुनः यदि अगेन सिंस ए बिलोंग्स टू कोई जी है एंड ए क्या है, नॉट इक्वल टू ई है, तथा साथ के साथ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 1. क्या मान लिया, अगेन इफ के एक एलिमेंट ले लिया जी का, वो आइडेंटिटी के नॉट इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, और उसका ऑर्डर कितना है, 1. अब ऑर्डर 1 है, इससे मतलब क्या है कि इसको ए की कितनी पावर से आइडेंटिटी जाएगा, 1 पावर से. दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर 1 इक्वल टू ई आ गया. दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू क्या आ गया, ई, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि गलत है, क्योंकि अपन ने क्या लिया है, ए नॉट इक्वल टू क्या लिया है, ए. फलतः अतः हमारी मान्यता गलत है. अगर मान्यता गलत है कि ए नॉट इक्वल टू ई है, तो हम कह सकते हैं फलतः ई बिलोंग्स टू जी
ही केवल E बिलोंग्स टू जी ही केवल एक कोटि का अवयव होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं फलतः जी में आइडेंटिटी ही केवल एक कोटि का क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, एक ये वाला था। दूसरा एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं जो कर सकते हैं अपन, और अगर नहीं कर पाए तो फिर देन डिस्कस अपन बता देंगे। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्या कह रहा है, ये कुछ ये जो एग्जाम्पल्स जो अपन ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देते हैं इन ग्रुप थ्योरी, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। बाकी एग्जाम्पल्स तो अपन कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि ये कह रहा है कि कोई ए नॉट इक्वल टू ई है, जी कोई ग्रुप है, ए नॉट इक्वल टू ई है और ए बिलोंग कर रहा है किसमें, जी में। ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का और वो आइडेंटिटी का नॉट इक्वल है, जी में केवल एक ही अवयव दो कोटि का है। तो सिद्ध करना है अपन को कि ए एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये जो है ग्रुप जी में एक ही ऑर्डर है दो कोटि का, यदि ये दे रखा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए नॉट इक्वल टू ई एंड ए बिलोंग्स टू जी, तथा ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 2। केवल इसका ही ऑर्डर कितना दे रखा है, जी में 2। देन तब हमें सिद्ध करना है कि एक्स ए इक्वल टू ए एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी कहने का मतलब क्या सिद्ध करना है कि आइडेंटिटी के अलावा एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, वो तो नॉट इक्वल आइडेंटिटी होगा क्योंकि उसका ऑर्डर 1 होता है, और केवल एक ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। तो सिद्ध करना है कि वो ग्रुप क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, सिंस आपको दे रखा है ए नॉट इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जी, तथा स्मॉल ए ही केवल ऐसा एलिमेंट है जी में, तथा जी में स्मॉल ए ही केवल ऐसा एलिमेंट है, केवल ऐसा अवयव है जिसका ऑर्डर कितना है, जिसकी कोटि, हुज ऑर्डर इज, जिसकी कोटि कितनी है, 2, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू ई। अभी अपन पिछली थ्योरम में पढ़े, हम पहले पढ़ चुके पिछली थ्योरम में, पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी ग्रुप जी में ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। समान होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देन तब क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना है, 2, तो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, 2, दैट इज एक्स ए एक्स इनवर्स की होल पावर कितना, 2। तो अब अपन इसी को लेके, सॉरी, होल पावर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए। अब अपन इसी को लेके चलें, क्योंकि अपन को क्रम विनिमय या कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो इसी को लेके चलें। तो एक्स ए एक्स इनवर्स, ध्यान से देखना, की पावर 2 इक्वल टू ए, इसको लेके चल रहे हैं। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए, एक्स ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी से लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स और ए एक्स इनवर्स साचर्यता से, एसोसिएटिविटी, ठीक है,
तो ये कितना हो गया, एक्स ए ई ए एक्स इनवर्स हो जाएगा। हो गया। वापिस इसको लिखें तो ये तो एक्स ए चल रहा है, ये ए एक्स इनवर्स चल रहा है, और ये क्या चल रहा है, ई। तो एक्स ए इक्वल टू ए एक्स करना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, अभी राइट साइड में तो पहले एक्स से ऑपरेट कर दीजिए, एक दूसरा तरीका भी है वो भी बताऊंगा मैं। राइट साइड में तो पहले क्या कर दीजिए, ये एक्स ए तो एक साथ रहने दीजिए, और ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ई है। राइट साइड में एक बार एक्स से ऑपरेट कर दीजिए, फिर एक बार ए से ऑपरेट कर देंगे। एक मिनट देख लेते हैं इससे होगा कि नहीं। एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स से ऑपरेट कर देंगे, ई बन जाएगा, ठीक है। फिर अपन राइट साइड में ए से ऑपरेट करेंगे, नहीं इससे नहीं होगा, वही दूसरा वाला लेना पड़ेगा। दूसरा वाला कैसे, कि दोनों का एलिमेंट इक्वल है, ये वाला लेंगे, देखो दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो ओनली ऑर्डर 2, इसका मतलब इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2, इसका मतलब ए इक्वल टू कितना होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स। इससे कर लो, जो दूसरा वाला बता रहा था मैं, इससे ही कर लो। दोनों का एलिमेंट ऑर्डर सेम है, तो दोनों एलिमेंट भी क्या होगा, सेम, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अभी अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे ऑपरेट कर दीजिए, राइट साइड में ये ए और ये एक्स, तो ये एक्स ए एक्स चल रहा है, ये एक्स इनवर्स चल रहा है, और दोनों तरफ राइट साइड में किससे ऑपरेट कर दिया आप लोगों ने, एक्स से ऑपरेट कर दिया एक्स से ऑपरेट, ठीक है। तो इधर तो चल रहा है ए एक्स, इधर चल रहा है एक्स ए एक्स इनवर्स एक्स, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए साचर्यता से, चर्यता से। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये एजिटेट चल रहा है एक्स ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ई, सिंस एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, ई, और ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस खुद ही आ जाएगा। तो ए एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके, एक्स ए आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यही प्रूफ करना था। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि आइडेंटिटी तो ए नॉट इक्वल टू ई है, और ए बिलोंग करता है जी में, ध्यान से देखना। और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, केवल ए ही एक ऐसा एलिमेंट है किसी ग्रुप जी में जिसका ऑर्डर 2 है। तो जो ग्रुप होगा वो आपके क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप। अगर ओनली एलिमेंट है ग्रुप जी का तो वो क्या होगा, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, तो वो आपके क्या होगा, क्रम विनिमय होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो कह रहा है यदि किसी ग्रुप जी के अवयव की कोटि n दे रखी है, किसी ग्रुप के अवयव की कोटि आपको दे रखी है n, तो सिद्ध कीजिए a की पावर p, a की पावर p, इंटीग्रल पावर p की कोटि भी n होगी यदि p एंड n सापेक्षिक अभाज्य है, p एंड n आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब है उनका HCF, HCF आप लोग पहले पढ़ चुके हो छोटी क्लासों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1। यानी ये कह रहा है कि एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, उसका ऑर्डर n है, तो एक कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि a की इंटीग्रल पावर p से बन रहा है, ठीक है। तो उस इंटीग्रल पावर a की पावर p और उस ऑर्डर a का ऑर्डर हमेशा सेम होगा यदि वो p जो है p पावर वाला और n ऑर्डर वाला वो एक दूसरे वो क्या हो, को प्राइम हो, सापेक्षिक अभाज्य हो, यानी उनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना हो, 1। तो एग्जांपल नंबर 4 देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तरीके से ये भी थ्योरम ही है। तो एग्जांपल नंबर 4,
क्या कह रहा है देखो, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ए बिलोंग्स टू जी एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या है एन, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इक्वल टू एन होगा, देन इफ HCF ऑफ p कॉमा एन इक्वल टू कितना हो 1, ये प्रूफ करना है अपन को। मैंने स्टेटमेंट ना लिखा, डायरेक्ट लिख दिया कि ए कोई जी का एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन दे रखा है, देन अपन को इंटीग्रल पावर दिखानी है, तो ए की पावर p, ए की पावर p का ऑर्डर कितना होगा n होगा, यानी दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा यदि और केवल यदि इफ p और n क्या हो को प्राइम सापेक्षिक आवाज। तो मान लेते हैं दोनों का ऑर्डर अलग मान लेते हैं, प्रूफ कर रहे हैं एक बार, एक का ऑर्डर m मान लेते हैं, एक का ऑर्डर n मान लेते हैं, तो अपन जानते हैं कैसे प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन, माना a की पावर p इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इक्वल टू m है, तथा आप लोगों को ये दे ही रखा है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना है n है, तब हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कितना a, ये सिद्ध करना है। ठीक है, जो कि सिद्ध करेंगे एक बार छोटा और एक बार तो m छोटा है n से और दूसरा वाला n छोटा है m से। तो अब इसी को हम लेके चलेंगे। देखो सिंस आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना दे रखा है n, दिस इंप्लाइज दैट n एक पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार है कि a की पावर n इक्वल टू कितना है e। अब इनके इंटीग्रल पावर p कर दो दोनों तरफ, तो p e की पावर p, तो ये तो हो जाएगा a की पावर n p, और e सिंस किसी भी पावर से खुद e आता है आइडेंटिटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर p को यहाँ ले आओ और होल पावर को यहाँ ले जाओ n को। इसका मतलब ये क्या आ रहा है कि जो a की पावर p वाला आइडेंटिटी है उसकी n पावर से e आ रहा है, यानी उसको n बार खुद से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब जो है कि जो इसका ऑर्डर होगा a की पावर p का ऑर्डर जो होगा, जो भी ऑर्डर होगा वो किससे छोटा बराबर होगा n से। पहले ही बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में कि ऑर्डर n से छोटा बराबर होगा, बट क्या है, परंतु ऑर्डर ऑफ a की पावर p इक्वल टू अपन ने कितना ले रखा है m, ये ले रखा है m। दिस इंप्लाइज दैट क्या प्रूफ हो गया, m इज लेस देन इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर कितना 1, पहले वाला हो गया। ठीक है, अभी अपन सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, देखो इधर करते हैं सेकंड पार्ट को। आपको दे रखा है p और n क्या है, सापेक्षिक अभाज्य, ऑर्डर कितना है इनका, सॉरी HCF कितना है अपन का 1 है। It is given that P and N are co-prime, सापेक्षिक अभाज्य, that is HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर n कॉमा p या p कॉमा n का कितना है 1 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनका कितना है 1 है, n का भी 1 है और p का भी क्या है 1 है। ठीक है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ HCF क्या होता है, देन देयर एग्जिस्ट p कॉमा q बिलोंग्स टू z सच दैट, अगर इन दोनों का HCF 1 है तो एक दो नंबर q, अच्छा q और p तो है ना अपन के पास, तो p नहीं लेंगे, अलग लेंगे,
Q और R बिलोंग्स टू Z इस प्रकार होंगे सच दैट NP या NQ प्लस या PQ, P को Q से करो, NR इक्वल टू कितना होता है 1। सापेक्षिक अभाज्य तो उनको P को Q से मल्टीप्लाई करे, N को R से मल्टीप्लाई करे तो इनकी वैल्यू क्या होती है 1। ये सापेक्षिक अभाज्य की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अब इसी को लेके चलें अपन कि a की पावर 1 इक्वल टू a की पावर, अब a की पावर 1 इक्वल टू a की पावर यही लेके चलें PQ प्लस कितना लेके चलें NR। a की पावर 1 इक्वल टू यही वाला लेके चलें तो किस प्रकार प्रूफ करेंगे देखो। तो अब a की पावर PQ डॉट ये a की पावर कितना हो जाएगा NR, तो ये a की पावर P इंटू कितना हो जाएगा Q डॉट a की पावर n इंटू कितना हो जाएगा R, या a की पावर PQ को ऐसे ही रहने दो, a की पावर PQ डिफाइन कर रहे हैं, a की पावर P के बारे में तो अपन बताएंगे। तो a की पावर PQ तो एज इट इज रख दिया, इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू R क्योंकि अपन को दे रखा है, तो a की पावर PQ ये हो गया e की पावर R और ये a की पावर PQ हो जाएगा e की पावर R की जगह e आ जाएगा, तो ये फाइनली हो गया a की पावर कितना हो गया PQ। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू क्या आ रहा है, a की पावर कितना आ रहा है आपके PQ आ गया, P और Q आ गया। ठीक है, तो अब अपन a की पावर m को लेके चले, क्योंकि एक बार n लेके चल लिया, अब m को लेके चले तो a की पावर m इक्वल टू लेके चलें तो a की पावर m इंटू क्या कर सकते हैं PQ, क्योंकि PQ इक्वल टू कितना है आपको पता है ना, PQ इक्वल टू कितना है, इसको मैं और दूसरी तरीके से लिखें तो a की पावर PQ इक्वल टू n। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से ये इसीलिए प्रूफ किया है, a इक्वल टू क्या होता है, a की पावर PQ होता है। ठीक है, तो m पावर है ये m पावर। अब इसको कन्वर्ट करें अपन a की पावर p में, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, mp को एक साथ ले लो, a की पावर PQM, तो mp एक साथ और पावर कितना हो गया Q। mp को तो अपन ने ले लिया एक साथ और पावर कितना हो गया Q। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर p की पावर m और की पावर कितना लिख सकते हैं Q। समझ में आया, a की पावर p, क्योंकि a की पावर p के बारे में अपन पता है। a की पावर p की पावर m, सॉरी a की पावर p a की पावर m a की पावर p इक्वल टू है ये हो जाएगा a की पावर p इक्वल टू e की पावर m और a की पावर m इक्वल टू q, तो ये हो जाएगा a की पावर q और a की पावर q इक्वल टू e। दिस इम्प्लाइज दैट a की पावर m ऑर्डर इक्वल टू आपके आ रहा है e, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ
ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा एम, और ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम का मतलब है, बट आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन एन। अगर ये एन से छोटा, सॉरी इक्वल टू एन, तो ये आ गया एन लेस देन एम, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 2 and 3 वी हैव क्या आएगा, m इक्वल टू n, यानी कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a की पावर p, व्हेन जहाँ पे SCF ऑफ p कॉमा n इक्वल टू कितना है 1, तो ये वाला आएगा आपके, ठीक है। a की पावर p का मतलब e है, तो ये वाला आ जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि आइडेंटिटी किसी एलिमेंट और उसकी जो पावर है उसका ऑर्डर सेम होगा यदि और केवल यदि वो एक दूसरे में क्या हो, सापेक्षिक क्या हो, अभाज्य, ठीक है। एक दूसरे से क्या हो, सापेक्षिक क्या हो, अभाज्य। और अगर सापेक्षिक अभाज्य नहीं है तो नहीं होगा, और है तो होगा। नेक्स्ट अपन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अपन, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।